दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों। आज हमारा जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, हर शख्स का एक क्वेश्चन होता है कि आपकी जानकारी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, आपकी सब चीज़ मुझे इंटरेस्टेड भी हूँ, पर मैं शायद इस जानकारी को स्टार्ट करता हूँ सपोज, पर मेरे संपर्क भी ज़्यादा नहीं और मेरे दो नहीं बन पाएंगे, तो मैं बिजनेस कैसे करूं? आपके पास भी आता होगा, हमारे पास भी आता है, और जनरली ये सवाल है, आता ही है। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपके मन में आता था जब मैंने भी इस चीज़ को ज्वाइनिंग किया ना, तो मेरे मन में भी आया। तो मैं अपने सीनियर के पास जाता हूँ हॉल में और पूछता हूँ कि सर आपकी जानकारी बेस्ट है, मुझे करना भी है, मैं ज्वाइनिंग भी करना चाहता हूँ, पर मेरे माइंड में ना एक कन्फ्यूजन चल रहा है। तो बोले क्या कन्फ्यूजन है अमन जी? मैं बोला सर मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, पर मेरे दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बोले अमन जी आप कहाँ से हो? तो मैं बोला सर रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो बोले रायगढ़ में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? तो उस समय जो हुआ करती थी सरला विला, जो चकरधर नगर में है, 7 मंजिला। तो बोले उस बिल्डिंग के ऊपर चले जाना। मैं बोला सर बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं चले गया। और बोले पूरे रायगढ़ का नज़ारा देखना। मैं बोला सर वो भी अच्छी बात है। अब बोले कि मुंडी के बल कूद जाना। मैं बोला सर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आप मरने मुराने की बात कर रहे हैं। तो बोले अमन जी वो मरा हुआ व्यक्ति भी एनी टाइम 4 लोगों की बंदोबस्त लेके चलता है। क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या 2 का इंतजाम नहीं कर सकते हो? मैं बोला सर अब तो कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी की बात है, लाइफ करियर की बात है। तो उस दिन मेरे को एनालाइज हुआ कि एक्चुअल में कि जिंदगी को बदलना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने समझा इस कंसेप्ट को, समझने में समय लगाया कि हाँ यार एक्चुअल में कि 2 कैसे नहीं हो सकते, संपर्क स्थल कैसे नहीं हो सकता। और दोस्त हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज के डेट में काम करना बहुत इजीली है। पहले जब ऑफलाइन था ना तो बहुत मेहनत लगते थे कि हम लोगों को कहीं भी, चलो हमारे पास हॉट लिस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो हमें कोल्ड करना पड़ता था। पर आज कोल्ड की जरूरत नहीं है। जब से सोशल मीडिया नहीं है तो हमें अलग कुछ थोड़ी करना होता है। जो हम पहले से जो चीज़ करते हैं आम जिंदगी में वही चीज़ आज भी करना है, अलग कुछ नहीं करना है। यहाँ जो लोगों को पहले से सलाह देते थे वही सलाह आज यहाँ देना है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वही एडवर्टाइजमेंट हमें इस बिजनेस के कंसेप्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, और कुछ अलग नहीं है। और रही बात दोस्त, आपको ना जिस जानकारी में जो पार्टिसिपेट करता है वो आपका एज ए सीनियर कहलाता है। और आप ये मत सोचो कि चलो सपोज मैं इस जानकारी को देखा समझा और मैंने ज्वाइनिंग कर लिया और मेरा पैसा फंस गया। तो ये बिल्कुल मत सोचिए। क्यों मैं बता रहा हूँ कि आपको जो शख्स ज्वाइनिंग किया है वो आपका 100% सीनियर तो है, और 100% आपके 2 लाने का और आपके बिजनेस को रन करने की पूरी गारंटी और टेंशन उनका है, आपका नहीं है। तो आप अकेले ये मत सोचिए कि अरे मैं कैसे भी करके मैं चलो पैसा अरेंजमेंट करके मैंने ज्वाइनिंग कर लिया और सपोज मैं फंस जाता हूँ। पर दोस्त शुरुआत वही एक डिसीजन से होगा जो आपको करना है। क्योंकि देखो दोस्त, जिंदगी तो ऐसी भी चल ही रही है, कोई टेंशन नहीं है। पर सपोज आज हम इस जानकारी में किसी के थ्रू आ जाते हैं और सपोज एक बिलीव कर लेते, एक भरोसा कर लेते कि सचमुच ये जानकारी मेरी जिंदगी तो बदल सकती है, मेरी पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकती है, तो हम बहुत उस एक डिसीजन से, दोस्त बोला जाता है एक अच्छी सोच लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो सिर्फ एक सोच है। और रही बात दोस्त, यहाँ कोई पहले से कुछ नहीं जानता है, मैं भी ऐसे ही था। ठीक है, मैं भी जब इस बिजनेस को देखा समझा, मेरे मन में भी वही सवाल था जो आपके मन में भी है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे संपर्क नहीं है और मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था। पर मैं इस चीज़ को समझा, यहाँ ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस बिजनेस को रन करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत होती है। उन्हीं 2 की लिस्ट निकलने के बाद आपका जो व्यापार है बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। और हर आज इंसान ना एक रिलेटिव परिचय के ही संपर्क में ही होता है। और दोस्त हमें यहाँ ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता, हमें 70% अपने स्किल और अपने आप को डेवलप करने के लिए
करना पड़ता है, हमने सीखना पड़ता है इस जानकारी के थ्रू। वो भी बहुत इजीली हो जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, अलग से कुछ नहीं करना होता है। यहाँ हमारे पास सिस्टम है, बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ हम काम करते हैं, हमें वो सपोर्ट भी करती है, ठीक है, कि हम इस बिजनेस को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, लोगों से किस तरीके से बात कर सकते हैं, सारी चीज़ हमें सिस्टम प्रोवाइड करती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके 0% है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप सिर्फ ज्वाइनिंग करना है आपको। और रही बात वो 2 का टेंशन, सिर्फ आपका नहीं है, हमारा है, ठीक है। और 70% हमें सीखने में लगाना होता है, अपने आप को टाइम देना होता है, और 30% हमें उसे इम्प्रूव करना होता है। सोचो तो कितना आसान है। क्योंकि दोस्त कहीं भी आज हम एक नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो कई साल की पढ़ाई करते हैं तब जाके वो नौकरी हासिल होता है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ना करें और डायरेक्ट हमें नौकरी, ऐसा नहीं होता। तो दोस्त आज इस बिजनेस में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 70% आप अपनी स्किल, अपने आप को डेवलप करने में लगाना होगा, वो भी अपने काम को करते हुए, ना कि आपकी जॉब छोड़ने की जरूरत है, आप किसानी काम छोड़ने की जरूरत है, आपकी दुकानदारी छोड़ने की जरूरत है, कुछ ही नहीं। सब काम को करते हुए आप सीख सकते हैं, अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, थोड़े समय निकाल के। ऐसा नहीं है कि आप डेली का निकाल नहीं सकते, आप जैसा जिस भी शेड्यूल में आपको लग रहा है कि आप जॉब के बाद भी रात को भी सीखने के लिए तैयार हैं, तो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मैनेजमेंट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड हमें सपोर्ट करती है, जब हमें सिखाने के लिए तैयार करती है, तो हमें 100% अपना देना होता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम बहुत ही आसान से हम सीख सकते हैं। और रही बात दोस्त, हर इंसान के क्षेत्र बहुत है, ज़्यादा है। चलो आज मैं बोलता हूँ आपके परिचित नहीं है, आप ऐसा सोचते हैं, सपोज आपके घर में शादी होती है, बर्थडे पार्टी होता होगा, ठीक है, बहुत सारे जहाँ लोग आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके शादी में आप 5 लोग 10 लोग आएंगे, कई 100 लोग आते हैं दोस्त, पर हम उनको कभी ये नहीं सोचते कि अच्छा ये हमारे जानकारी में। तो क्या होता, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप धीरे धीरे अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा, आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो अकेला मत शुरुआत कीजिए। आप जब तक सीखे नहीं है ना, तो अपने अपलाइन को पकड़िए, और आपको लगता होगा मेरे अभी नेक्स्ट सेशन में ना सारे चीज़ मैं क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो छोटे छोटे मैं करते जा रहा हूँ, ताकि आपको मैं बताऊं, नहीं तो ये जो वीडियोस है बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को भी दिक्कत होने वाला है। तो मैं इसको क्वेरी करने वाला हूँ आगे चल के, ठीक है। तो आपको ज़्यादा संपर्क स्थल की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिन टेंशन से इस जानकारी में आ सकते हैं, बशर्ते जो शख्स आपके पास आ रहा है ना। देखो दोस्त, पैसा आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, टाइम आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मान सम्मान आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, और सिक्योरिटी आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। क्योंकि दोस्त जब तक हम काम करते हैं तब तक ही हमारे बॉडी जब तक काम करता है तभी तक इनकम होता है। जब हमारा बॉडी सही सलामत नहीं होता, पैसा नहीं आते। ये आपके पास भी है, मेरे पास भी। पर यहाँ क्या होता है, एक समय के बाद आपका बॉडी काम भी नहीं करेगा ना, तो भी इनकम आएंगे। तो ये जो 4 चीज, हर इंसान इस 4 चीज के लिए काम करता है, वो 4 चीज यहीं से मिल सकते हैं दोस्त। बोला जाता है टीम वर्क, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। और ये मत सोचिए, ये सोचिए दोस्त, चलो आपके मन में चल रहा होगा कि हाँ यार कि मेरे संपर्क स्थल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या टेंशन है, वो तो सिस्टम प्रोवाइड कर रही है ना। आपके सीनियर्स समझेंगे ना कि आपको कैसे आना है, उसके लिए आपके मन में क्या चल रहा है ये क्लियर कीजिए। ताकि दोस्त देखो, 2 ही 3 रास्ते हैं, ठीक है, या तो नौकरी है, या तो दुकानदारी है, या तो खेती बाड़ी है। और रही बात बिजनेस का, तो बिजनेस में हमारे खानदान में तो कोई नॉलेजेबल नहीं था, क्योंकि बिजनेस करने के लिए तो हमें बहुत सारा स्किल चाहिए। पर दोस्त मेरे पास भी नहीं था, आपको ही पता है, और आपके पास भी नहीं है, मुझे ही पता है। पर ये सिस्टम हमें सब कुछ सिखाने की गारंटी लेती है। और दोस्त क्या होता, सपोज आज आप दिल्ली नहीं गए, चलो मैं भी नहीं गया, पर कोई तो होगा जो दिल्ली देखा होगा, हम उसके हाथ पकड़ लें तो क्यों हम दिल्ली नहीं घूम सकते? घूम सकते हैं दोस्त, ठीक है, पर वो जानकार होना चाहिए। तो सही वही चीज हमारा सिस्टम और हमारा ब्रांड करता है कि हमें कुछ चीज का नॉलेज नहीं होता, पर हम जब इस सिस्टम में आते हैं, जब इस ब्रांड के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, जब समय देना चालू करते हैं, तो वो जो आपके मन में जो सवाल चलते रहते हैं ना, वो सारे चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्त ये मत टेंशन लीजिए कि सचमुच कि इस जहाँ जगह मैं ज्वाइनिंग
करूंगा या मेरे 2 बनेंगे नहीं बनेंगे, मेरे संपर्क स्थल नहीं है, तो ये चीज आपका टेंशन नहीं है दोस्त। आज जितने भी सोशल मीडिया है ना, तो फ्री में लोग हैं आपके पास जिसको आपको पता नहीं है। आप फेसबुक की बात करो, इंस्टाग्राम की बात करो, व्हाट्सएप की बात करो ना, पर उसमें कैसे अप्रोच करना है, उनमें कैसे आप उन लोगों को लेके आ सकते हो, कैसे कोल्ड इनविटेशन कर सकते हो, ठीक है, इनके बारे में और वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा आप कहीं से भी, आप अपने सोशल मीडिया से भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य से कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। तो जाते जाते एक छोटी सी चोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है, एक जंगल का राजा शेर होता है, जो आपको पता ही है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर उस जगह में वो जो शेर था थोड़ा सा खूंखार था, वो ना वहाँ परेशान करके रखे रहता है उस जंगल में, ठीक है, उस जंगल में परेशान करके रखे रहता है। सब जंगली जानवर उससे दहशत होती कि यार ये शेर ना मुझे कहीं भी देखेगा तो मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा। तो दहशत होते रहते हैं सारे जीव जंतु में। तो सारे जीव जंतु सोचते अपने आप में ना एक मीटिंग करते हैं, जितने भी जानवर होते हैं सोचते हैं यार कि हम लोगों को जो दहशत की जो जिंदगी है इस जंगल में, उनको भी रहना है, हमें भी रहना है। तो दहशत की जिंदगी तो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें डर डर के चलना पड़ता है कि कभी भी वो शेर हमला कर देता है। तो ऐसा करते हैं ना कि शेर जी के पास जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि आप टेंशन ना लीजिए, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, हम जितने भी जंगली जानवर हैं आपको कहीं शिकार करने की अलग से जरूरत नहीं है, हम डेली पार्ट बाय पार्ट आपके पास आ जाएंगे आपके खाने के टाइम में, और आपको कभी भ्रमण करने की जरूरत नहीं होगा। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है आप बोल रहे हो, पर उनके पास ये प्रस्ताव लेके कौन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो आप जाओगे तो आपको भी खा देगा। तो वहाँ एक चतुर रहते हैं, लोमड़ी, ठीक है, वो बोलते हैं ठीक है आप लोग ऐसा समर्थन कर रहे हो, क्योंकि हम जाते हैं कभी भी शेर हमें हमला कर देता है तो हमें पता नहीं चलता कि यार कि हम इस जगह से सुटेबल हैं कि इस जगह से, उनको तो खाना ही है, उनका तो चारा है ही है। पर हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं तो बारी बारी से हाँ हर इंसान जा जाके उनका भूख मिटा सकता है। तो चलो ठीक है, लोमड़ी राजी होते हैं और चले जाते हैं। शेर के पास जाने के बाद डरते तो रहते हैं, सहमे तो रहते हैं, पर हिम्मत करके वो जाते हैं। और जाने के बाद वो गुस्से में रहते हैं, तो बोलते हैं महाराज हम लोग सभी जितने भी हमारे जानवर हैं, हम सभी आपके लिए एक मीटिंग रखे थे, जिसमें हमने मीटिंग में बहुत सारा चीज़ समझा और आपके पास कुछ प्रस्ताव लेके आए हैं। तो बोलते हैं क्या प्रस्ताव है? बोलते हैं महाराज आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आज के बाद, हम आपके ना जिस समय आपको भूख लगती है वो समय आप तय कीजिए, और उस समय ना आपको कहीं किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, बारी बारी से हम डेली आपके खाने के टाइम से पहले हम एक शिकार आपके पास आ जाएगा और आप अपना भूख मिटा सकते हो। तो बोलते हैं ओके, पर देख लो मेरे भूख के समय में आपको आना ही है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी शिकार कर लूँगा। तो बोलते हैं नहीं ठीक है ओके। अब क्या करते हैं, दूसरे दिन की बारी आती है तो वैसे ही उनके पास शिकार आ जाता है, वो अपना भूख मिटा लेते हैं। तीसरे दिन की बारी आती है, वैसा होता है, उनका शिकार मिट जाता है। चौथे दिन की बारी आती है, अब चौथे दिन में वो आग बबूला होते रहते हैं, क्योंकि उस दिन खरगोश का बारी होता है, ठीक है। अब खरगोश चतुर रहता है, अब वो आते आते खरगोश उसे थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि आने समय ना उनके रास्ते में कुआं आ जाता है, और कुएं में झांकता है, झांकने के बाद उनको अपना ही चेहरा दिखता है। अब खरगोश की बारी आती है, उधर शेर आग बबूला होते रहता है, गुस्से में होते रहता है कि यार अभी तक नहीं आया ये इंसान, अब मुझे भूख लग रहा है। खरगोश का इंट्रीज होता है, आने के बाद शेर आग बबूला अब आते हैं डरे समय से खरगोश, बोलते हैं इतने देर कैसे, आपको पता नहीं है मेरे भूख का टाइम हो रहा है। हाँ महाराज, पर आज ना मैं घड़ी देख के तो मैं टाइम से घर से उतनी समय निकला था, एग्जैक्ट आ जाता, पर ना रास्ते में आप ही की तरह एक शेर मुझे मिल गए, और वो बोल रहा था कि मैं आपका मालिक हूँ, वो आपका मालिक नहीं है। पर मैं ना महाराज उनसे कैसे अपना जान पीछा छुड़ा के मैं आपके पास आया हूँ, उसे मैं ही जान रहा हूँ, मैं सही समय निकला था, पर आपके आते वक्त
और वो बोल भी रहा था कि मैं ही इस जंगल का राजा हूं और कोई राजा नहीं है। अब शेर सुना, उनको गुस्सा आ गया, बोलते हैं सही। तो बोलते हैं ठीक है, कहाँ मिला था? वो बोलते हैं आगे रास्ते में मिला था मुझे, कुआं के पास। तो बोलते हैं चलो दिखा सकते होगा? तो बोलते हैं हाँ हो सकता है। ले जाते हैं। वहां जाने के बाद देखते हैं तो खरगोश चतुर रहता है। बोलते हैं अरे महाराज, शायद आपके डर से ना वो शेर भाग गया होगा, वो भाग गया होगा। तो बोलते हैं ठीक है, मेरा भी कुछ दबदबा है, भाग गया होगा। तो अब वो खरगोश चतुर है, वो अपने आप को मरना नहीं देना चाहता रहता है। अब खरगोश बोलता है महाराज, शायद आपके डर से ना वो कुएं में छिप गया होगा। अब वो शेर कुएं में झांकता है तो उसे अपना ही परछाई दिखता है। तो बोलते हैं शायद आवाज देके देखिए। अब शेर आवाज देके देखता है तो उनको अपना ही आवाज उनको गूंज के आता है। बोलते हैं महाराज इसी के अंदर है, देखो सेम आवाज आ रहा है। अब शेर छलांग लगा देता है। वहां से शेर का डी एंड हो जाता है और उस जंगल के सारे जीव जंतु की जिंदगी और बेहतर हो जाती है और खरगोश चतुर हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना दोस्त, हर प्रॉब्लम से समस्या ही समाधान होती है, ठीक है। कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोता है, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।